बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करते हैं आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। भावल नगर से आपको बताते चले, हमारे सिटी ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार मोहम्मद अरशद मंजूर मसला एडवोकेट जनरल पंजाब और आसफ सादक भट्टी मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने मकामात का सरप्राइज विजिट किया, जिसमें पुलिस स्टेशन, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सरकारी अस्पताल और मेन बाजार की सूरत हाल का मुआयना किया गया। इस मौका पर उन्होंने शहरियों के मसाइल सुने और उनको हल करने की यकीन दहानी करवाई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद के सुप्रीडेंट और इलाके की मुमताज सियासी और समाजी हर दिल अजीज शख्सियत उबैदुर रहमान चौधरी अपने वालिद और दीगर फैमिली मेंबरान के हमरा उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद हारूनाबाद पहुंच गए। म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद के सुप्रीडेंट और इलाके की मुमताज सियासी और समाजी और हर दिल अजीज शख्सियत उबैदुर रहमान चौधरी अपनी फैमिली के दीगर अफराद के साथ हरमैन शरीफैन सऊदी अरब से उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद हारूनाबाद पहुंच गए। इलाके भर से मिलने और मुबारकबाद पेश करने वालों का तांता बंध गया। चौधरी उबैदुर रहमान की तरफ से एक पुरतकल्लुफ जोहराना दिया गया, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद के चीफ ऑफिसर इमरान वट्टू समेत दीगर हुकाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के साबिक MPA गुलाम मुर्तज़ा चौधरी के खास हाजी मोहम्मद आलम कंबो, अब्दुल कयूम पीर ताहर तुगेरवी, वाइटल ग्रुप के अवामी फलाही प्रोजेक्ट के निगरान सियासी और समाजी हलकों में मकबूल इश्तियाक अहमद चौधरी, सोशल मीडिया एंकर पर्सन शेख मोहम्मद सरवर काका जी चौधरी, समीर गुल के अलावा ब्यूरोक्रेट और इलाके भर से सियासी और समाजी कारोबारी शहरी अमायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और चौधरी मोहम्मद उबैदुर रहमान को उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया एंकर पर्सन शेख मोहम्मद सरवर काका जी जोहराना की कवरेज कर रहे हैं। आइए उनसे इलाकाई जुबान में जोहराने का अहवाल जानते हैं। नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अज 58 फोरा दोस्तों का खाना है चौधरी उबैदुर रहमान साहब की तरफों। और चौधरी उबैदुर रहमान साहब पिछले दिनों से उमरा करके आए ने। उन्होंने वालदे मोहतरम, उन्होंने वाइफ उमरा करके उस साले सवाब के लिए खाना खवा रहे हैं दोस्तों को। और दोस्तों किहड़े दोस्त आए तुम दिखाने हैं सर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत जी? तबीयत से ठीक है ताड़ी? चलो माशाल्लाह जी। तनवीर भाई की हाल चाल है? सारे किस खुशी से खाना खवाया जा रहा है? माशाल्लाह जी, बुजुर्ग ते अबैद भाई ते उन्होंने मिसिस उमरा करके आए ने माशाल्लाह जी। उस खुशी से चलो अल्लाह पाक कबूल करे जी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। चौर साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? माशाल्लाह। सर खैरियत जी? कई बार मैंने वादे भेजे मैं फोन किया जो अदीन वो बजाय उन्होंने चावल आपके पा के ना सलीम जो है। मैं कहा यार हम बड़े वादे भेज हो गए, मैं तो को आ रहा तो मेहरबानी करो मेरे ना, या पैसे गड्डी ला लो अपनी, या मेरे पैसे ला लो, कागज जो करना कर लो। नहीं जी ना भी मैं नहीं, मैं तो आ रहा हूँ मेरे को नहीं क्या है
اور آگے بڑھیں گے، رخ کرتے ہیں قصور کا۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف حافظ ثاقب علی منصب کی رپورٹ کے مطابق تائید الاسلام فیملی گروپ کے زیر اہتمام محمد طارق سلیم کی جانب سے اپنے اساتذہ کے اعزاز میں مقامی میرج ہال میں ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ کی شان میں تمام طالب علموں نے زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اساتذہ کرام میں میاں شیر محمد بابر، عبد الرحمان آف بھالا اور دوسرے اساتذہ کرام نے تقریب میں شرکت کی اور اساتذہ کرام کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر تمام اساتذہ نے خطاب کرتے ہوئے اپنے تمام طالب علموں کو نیک تمناؤں اور دعاؤں سے نوازا اور کہا کہ 35 سال کے بعد بھی انہوں نے اپنے اساتذہ کو اپنے دلوں میں جگہ دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چند دن پہلے وفات پا جانے والے استاد محمد الہی کی مغفرت کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی اور دیگر اساتذہ کرام نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تم سے ہے اجالوں کا کارواں، تم سے ہے میرے خوابوں کا جہاں، تم سے ہی امیدوں کی کہکشاں، تم سے ہی خدا ہم پر مہربان، تمہیں روشنی وہ علم کی، تم ہی رہنما، جو تو نے دیا، جو تو نے کیا، جو تجھ سے ملا وہ پیار کہاں، جو تو نے دیا، جو تو نے کیا، جو تجھ سے ملا وہ پیار کہاں۔ اور خبر کی دنیا میں رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تحصیل منچن آباد قادر بخش موصلہ میں طالب علم رہنما عبد الرحمان رضا شہید کے عرس کی تقریبات دارالعلوم جامعہ گوسیا بونگا ماچھی میں منعقد ہوئی۔ انجمن طلبہ اسلام کے سینکڑوں طلبہ ریلی کی شکل میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد آصف بھٹی کی قیادت میں گاڑیوں کے ہجوم میں عرس کی تقریبات میں شریک ہوئے۔ طلبہ نے بڑا مذہبی جوش و خروش دکھایا اور انجمن طلبہ اسلام کے نعرے لگاتے رہے۔ عبد الرحمان رضا شہید، ہم تجھے بھولے نہیں، ہم تیرا قافلہ ہیں، رضا تیرے مشن کو جاری رکھیں گے۔ تفصیلات کے مطابق انجمن طلبہ اسلام کے روح رواں شہید عبد الرحمان رضا شہید کے 27ویں سالانہ عرس کی تقریبات میں سابق طالب علم رہنما وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر حاجی آصف صادق بھٹی، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری طارق مجید، انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر رامیز حسن راجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکریٹری اطلاعات اور طالب علم رہنما سہیل خان، میڈیا وائس آف پاکستان کے چیئرمین سردار ظفر اللہ خان موصلہ خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ ڈسٹرکٹ وار بہاول نگر کے صدر کاشف خان خاکوانی، جنرل سیکریٹری مرزا باسط علی، سابق ڈسٹرکٹ بار سید علی حسنین شاہ ایڈوکیٹ، ذوالفقار علی باجوہ ایڈوکیٹ کے علاوہ کافی تعداد میں وکلاء حضرات نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد اور سینکڑوں کی تعداد میں معززین علاقہ نے شرکت کی۔ عرس کے روح رواں اور میزبان معروف وکیل، سیاسی اور سماجی شخصیت سردار اسلم رضا ایڈوکیٹ، محمد علی مسلح، ماسٹر محمد عبداللہ، حافظ شکیل احمد، شہید عبد الرحمان رضا مسلح کے چھوٹے بھائی علامہ فضل الرحمان اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سردار ارشد رضا عبد الرحمان رضا شہید ایک انتہائی زیرک، ملن نثار، دلیر لیڈر، خوش اخلاق اور پابند سوم و صلات طالب علم رہنما تھے۔ انجمن طلبہ اسلام کے تمام رہنما مقررین نے اپنے خطاب میں عبد الرحمان رضا شہید کے کارناموں اور ان کے عظیم خدمات کو سراہا۔ تقریب میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تمام مہمانان گرامی کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ دعائیہ کلمات سے تقریب کا اختتام ہوا۔ نارووال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہسپتال نارووال کے لیور کلینک کے انچارج ڈاکٹر اعتزاز اقبال کی آن نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ڈاکٹر اعتزاز اقبال کا کہنا تھا کہ صحافی ان کی آنکھوں کا تارا ہیں، صحافی ہمارے ہاتھ اور بازو ہیں، صحافیوں کی تہ دل سے ہم عزت کرتے ہیں، صحافی ہی عوام کی آواز ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر اعتزاز اقبال نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
جی جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر اعتزاز اقبال، ان کا کہنا تھا کہ نارووال کے جتنے بھی صحافی ہیں، صحافی برادری ہے، وہ ہماری آنکھوں کا تارہ ہے۔ نارووال کے جتنے بھی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا کے جتنے بھی صحافی ہیں وہ ڈی ایچ کیو میں آتے ہیں، ان کے جو بھی جائز مطالبات ہوتے ہیں ان کو فوری حل کیا جاتا ہے۔ اور نہ تو ایک ہم دوسری بات ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ تو ہم کوئی ان لیگل کام کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کے کہنے پہ ان لیگل کام کریں گے، اور ہمارا مقصد ہی صرف ایک غریب عوام جو ادھر آتی ہے ان کو بہترین علاج معالجہ فراہم کیا جائے، جس کے ان کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر نارووال کے بھی یہی احکامات ہیں کہ غریب عوام کے جتنے بھی علاج معالجے میں کوئی کمی نہ آئے۔ اور جو جہاں تک صحافی کی بات ہے، صحافی ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں، جتنے بھی نارووال کے صحافی ہیں وہ ہماری آنکھ ہیں، کان ہیں، بازو ہیں، اور صحافی جتنے بھی جو آتے ہیں ان کے لیے جہاں تک بھی ہمارے وسائل ہوں گے ان کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کے اور جائز مطالبات مانے جاتے ہیں۔ جی بالکل، ہم اس ٹائم موجود ہیں ڈی ایچ کیو نارووال ہاسپٹل میں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیور کلینک انچارج ڈاکٹر اعتزاز اقبال۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ چند دن پہلے ان کے اوپر کچھ دوست ہیں، ملک عروف صاحب، انہوں نے ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگائے ہیں۔ آئیے ہم ان سے ہی جانتے ہیں ڈاکٹر اعتزاز اقبال سے، وہ اس حوالے سے کیا موقف اپنا پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد اعتزاز اقبال، انچارج لیور کلینک، ڈی ایچ کو ہاسپٹل نارووال۔ جی ہاں، مجھے 2 دن پہلے میں نے بھی اسی طرح ہی کوئی فوٹیج وہ لوکل اخبار پہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی ہیں کہ جو ہے نا ان کو کوئی ہراساں کیا گیا ہے، یا کوئی جو ہے نا عبدالرؤف صاحب کو، یا ان کو جو ہے نا وہ دھمکیاں دی گئی ہیں۔ میرے نوٹس میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ میرے پاس 3 سے 4 دفعہ آئے ہیں۔ ایک کنٹین ہے جہاں پہ سب سٹینڈرڈ چیزیں بک رہی تھیں، وہ کمیٹی نے اس کنٹین کو بند کیا، اور بہاف آف ایم ایس کے وہاں پہ کچھ کمپلینٹس تھیں، کوئی ڈاکٹرز کی کمپلینٹس تھیں، ایک ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں حسن ڈڈی صاحب، ان کی کمپلینٹس تھی کہ جی یہ پانی گدلا پانی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ پانی خریدا بھی، اور جب پانی خریدا تو وہ پانی کے نیچے ریت تھی، اوپر سے بند تھا۔ تو جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ کوئی ملک عبدالرؤف صاحب ہیں، ان کی کوئی ایجنسی ہے، وہاں سے پانی شانی آ رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہمیں نہیں اس بات کا کہ کس کی ایجنسی ہے کس کی نہیں ہے، ایز پر رول جو بھی چیزیں ہیں ان کو وہ بند کر کے آپ فوڈ اتھارٹی کو یہ چیزیں بھجوا دیں، اور ان کا جو ہے نا ان کی جو رپورٹس آتی ہے اس کے تحت جو ہے نا وہ ہم آگے کارروائی کریں گے۔ اور جو اور بھی کمپلینٹس تھی لوگوں کی، اپلیکیشنز بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں کہ جی ہم وہاں پہ چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں۔ پتوں کی سے آپ کو بتاتے چلے، بیورو چیف محمد رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق پتوں کی پیٹرولنگ پولیس اہلکار سجاد حسین نے 3 سال سے لاپتہ نوجوان کو سوشل میڈیا کے توسط سے ورثہ سے ملوا دیا۔ نوجوان کے ورثہ خوشی سے نہال۔ پیٹرولنگ پولیس 1124 کرانی والا کے اہلکار سجاد حسین کو رات کی تاریکی میں چوکی کے پاس سے ایک ذہنی معذور تقریباً 32 سالہ نوجوان ملا، جس کو اپنے گھر کا کوئی پتہ نہ تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی شناخت تھی۔ پیٹرولنگ پولیس اہلکار اسے چوکی میں لے آیا اور کھانا وغیرہ کھلایا اور اس کی تصاویر اتار کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ 2 گھنٹے کے قلیل وقت میں ورثہ کی جانب سے پیٹرولنگ پولیس اہلکار سے رابطہ ہوا۔ ملنے والا نوجوان کی شناخت 32 سالہ سجاد ولد انتظار کے نام سے ہوئی، جو کہ تحصیل صفدرآباد ضلع شیخوپورہ کا رہائشی ہے۔ اطلاع پا کر اس کا بھائی جاوید شیخوپورہ سے حبیب آباد پہنچا اور تمام تر شناخت کے بعد اس نوجوان کو اس کے بھائی کے حوالے کر دیا۔ گمشدہ نوجوان کے بھائی کے مطابق 32 سالہ سجاد 3 سال سے گھر سے لاپتہ تھا۔ والدین غم سے نڈھال تھے، تلاش کر کے تھک چکے تھے، مگر سوشل میڈیا کے توسط سے ان کا بھائی مل گیا، جس پر انہوں نے پیٹرولنگ پولیس اہلکار سجاد حسین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جی میں رات کو کرانی والا پیٹرولنگ پوسٹ کی سیکورٹی ڈیوٹی پہ تعینات تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بار بار رات کو گاڑیوں کی لائٹوں کے سامنے آ رہا ہے۔ میں نے جا کر اسے چیک کیا تو وہ ذہنی معذور تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ چوکی پر لے آیا، اسے کھانا وغیرہ کھلایا، تو میں نے گھر کا پتہ پوچھا، وہ نہیں بتا سکا۔ میں نے اس کی تصویر اتاری ہے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ دی ہے۔ تو 2 گھنٹے کے قلیل عرصہ میں اس کے گھر والوں نے مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کیا کہ یہ ہمارا لڑکا ہے اور 3 سال سے لاپتہ ہے۔ تو میں نے ان کو بلایا ہے، وہ آ گئے رات کو 1 بج کر تقریباً کوئی 45 منٹ پر انہوں نے ریسیو کر لیا ہے، اور انہوں نے بہت نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہمارے لیے، ہمارے محکمہ کے لیے۔
ٹنڈو محمد خان سے آپ کو بتاتے چلے کلچر ڈے ایک نئے انداز میں منایا گیا۔ ٹنڈو محمد خان کی ایک نجی اسکول میں کلچر ڈے کو ایک نیا انداز میں منایا گیا۔ چھوٹے پھولوں جیسے بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے اور اسکول میں چھوٹے ننھے بچوں کو اسکول کی طرف سے ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ اس وقت ہمارے نمائندے اشفاق حسین وہاں پر موجود ہیں، مزید تفصیلات جانتے ہیں اشفاق سے۔ جی اشفاق، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں نیو ہیرا ڈیجیٹل اسکول میں، جہاں پہ کلچر ڈے حوالے سے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ٹیچر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آج ہم کلچرل ڈے منا رہے ہیں نیو ایرا ڈیجیٹل اسکول میں، اور ہم سب بہت خوش ہیں کہ آپ سب آئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ سندھ ہمارا ہے، ہم سندھ سے محبت کرتے ہیں اور سندھ کے لیے ایسے ہی دن مناتے رہیں گے۔ اج एकता डे असां पंहिंजे स्कूल में सेलिब्रेट करे रहिया आहियूं ऐं असां जेको आहे ॿार तमामु जोश सां इहो ॾींहुं मल्हाईंदा रहंदा आहिनि ऐं असीं चऊं था ईअं ई असांजो ईद जो ॾींहुं हर साल ॿार ख़ुशि ऐं असां सिंधियुनि लाइ इहा फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे त असां दुनिया जे हिकिड़े लेवल ते अची पंहिंजे सिंधियुनि खे ज़ाहिर करियूं था त असीं सिंधी सभु गॾु आहियूं ऐं असांजा बच्चा असां सां गॾु आहिनि, असांजा बच्चा असांजा मुस्तक़बिल आहिनि। महिरबानी, थैंक यू सो मच। मैं जो हूँ न्यू एरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, न्यू एरा का टीचर हूँ। आज जो है हम सिंधी कल्चर डे सकाफ़ती दिन जो है मना रहे हैं जोश और जज्बों के साथ। बच्चों ने अच्छी अच्छी तैयारी की है। ऐसे ही जो है हर साल ये दिन हम ईद की तरह मनाते रहेंगे। हर साल हम एक साथ होंगे हमारे बच्चों के साथ, सिंधियों के साथ। सुना इन्हों का टीचर साहिबान का कहना था कि हम इस दिन को ईद की तरह मना रहे हैं और इंशाल्लाह हर साल मनाएंगे। जी नारोवाल से आपको बताते चले बहादुरी की अजीम मिसाल सवार मोहम्मद शहीद वतन के बहादुर सपूत का आज 51वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। 1971 की जंग में अजीम दुश्मन भारत के मुकाबले में सवार मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के 16 टैंकों को तबाह करने के बाद जामे शहादत नोश किया और निशाने हैदर का एजाज पाया। इस हवाले से देखते हैं नारोवाल से राना शाहिद की ये खुसूसी रिपोर्ट। हक के शहीदों सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 15 जून 1949 को गुज्जर खान में पैदा हुए। 3 सितंबर 1966 को पाक फौज में बहसीयत ड्राइवर भर्ती हुए। सवार मोहम्मद हुसैन के दिल में हमेशा लड़ाका सिपा के शाना बशाना लड़ने का जज्बा मौजूदाना था। 1971 में दुश्मन ने पाक धरती पर जंग मसलत की तो सिपा के साथ सवार मोहम्मद हुसैन को भी जिला नारवल के दफा की जिम्मेदारी सौंपी गई। दुश्मन भारी हथियारों और टैंकों से हमलावर था। सिपाही सवार मोहम्मद ने जफरवार शकरगढ़ के महाजों पर सिपा को असला बरूद पहुंचाने का फरीदा एहसन तरीके से निभाया। कमांडो ऑफिसर ने सवार मोहम्मद का जज्बा देखकर उनको फॉरवर्ड दफाई लाइन पर लड़ने की इजाजत दे दी। इस दौरान सवार मोहम्मद ने कायदाना किरदार अदा करते हुए मशीन गन से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। 10 दिसंबर को सवार मोहम्मद ने हरारा खुर्द गांव में दुश्मन को मोर्चे खुरदते देखा तो यूनिट कमांडर को इतला दी, जिस पर सवार मोहम्मद ने साथियों के हमरा हमला करके दुश्मन के 16 टैंकों को तबाह कर दिया और दुश्मन की हर चाल को नाकाम बना दिया, जिस पर दुश्मन आग भगोला था। 10 दिसंबर को दोपहर का वक्त था। दुश्मन ने टैंक पर मौजूद मशीन गन से सवार मोहम्मद को गोलियों की बशार कर दी, जिससे कौम का अजीम सपूत जामे शहादत नोश कर गया। सिपाही सवार मोहम्मद शहीद की लाजवाब दास्तान पर उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। हक के शहीदों, हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन। आगे बढ़ेंगे ठट्ठा से आपको बताते चलें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादर पटेल का ठट्ठा में सैलाब से मुतासरा पोलियो वर्कर्स में चेक तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। तकरीब में पीपल्स पार्टी जिला ठट्ठा की क़यादत समेत दीगर अफराद की शिरकत। विफाकी वजीर ने पोलियो वर्कर्स में इमदादी चेक तकसीम किए। इस मौका पर विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादर पटेल ने खिताब किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ठट्ठा सैलाब से मुतासरा पोलियो वर्कर्स में माली इमदाद के चेक तकसीम करने का आगाज ठट्ठा से किया जा रहा है।
ठट्ठा सिंध के 22 अजला में चेक तकसीम किए जाएंगे। सैलाब से जिन पुलिस वर्कर्स के घर मुकम्मल या जुज़वी मुतासिर हुए उनकी मदद कर रहे हैं। जिला ठट्ठा के 145 मर्द और खवातीन पोलियो वर्कर्स में चेक तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठट्ठा पाकिस्तान में पोलियो प्रोग्राम और लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था। पाकिस्तान में पहली बच्ची आसफा भुट्टो को पोलियो के कतरे पिलाए गए थे, जो बाद में इस प्रोग्राम की सफीर भी बनी थी। पाकिस्तान में पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पोलियो के तमाम केसेस KPK से रिपोर्ट हुए हैं। 64 पोलियो वर्कर्स को गोलियां मारकर शहीद किया गया। ये शहीद वर्कर्स कौमी हीरोज हैं। इन शोहदा की यादगार इस्लामाबाद दस्तूर एवेन्यू पर तामीर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले 11 दिसंबर का जलसा आम तारीख रकम करेगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम के हकूक की जिद्दोजहद में जिंदगी गुजारी। जलसा आम साबित करेगा कि सिंध की अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम करीम सोमरू की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम करीम सोमरू ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम के हकूक की जिद्दोजहद में जिंदगी गुजारी और शहीद हो गई। कौम जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब जब इक़्तिदार में आती है तो रोजगार और खुशहाली लेकर आती है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में तरक्याती कामों का जाल बिछाया और बेरोजगारों को रोजगार दिया। सिंध की अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 11 दिसंबर को बुलडी शाह करीम के इलाके में जाड़ा वाह पर याद बेनज़ीर के उन्वान से एक अजीमुशान जलसा आम मुनक्किद किया जा रहा है, जिससे निसार खोड़ू और दीगर क़यादत खिताब करेंगे। हम अवाम से पुरजोर अपील करते हैं कि वो 11 दिसंबर को होने वाले जलसा आम में भरपूर शिरकत करके साबित कर दें कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो आज भी उनके दिलों में जिंदा है। इस मौका पर इतलात सेक्रेटरी डॉक्टर मीर हसन मल्ला, सपॉफ के सदर ताबिश भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी बड़ी मेहरबानी दोस्तों की। आज आना इस वजह से हुआ कि इतवार के दिन 11 दिसंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान और खुसूसन हमारे PS 69 के MP अब्दुल करीम सुमरू की जानिब से एक मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में याद बेनज़ीर के हवाले से एक तारीखी जलसा किया जा रहा है, जिसमें हमने अब तक जो हमारी है इतलात और हमारे इंतज़ामात हमने 5000 कुर्सियाँ लगाई हैं और इन पर तवक्का ये है कि इंशाअल्लाह ताला हज़ारों की तादाद में लोग तालका बुलडी शाह करीम डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान से शिरकत करेंगे। और इस जलसे में हमारे सिंध की मरकज़ी क़यादत, हमारे सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब, वफाकी वज़ीर जनाब सैयद नवीद कमर ज़मा शाह साहब, सेक्रेटरी इजलास नाजिज़ झामरा, सूबाई वज़ीर तालीम साईं सरदार शाह, हमारे डिवीज़न हैदराबाद के सदर अली नवाज शाह रिजवी साहब, डिवीज़न मीरपुर खास के सदर आफ्ताब शाह जिलानी साहब, जाम खान शोरो साहब, इस्माइल राव साहब, हाजी रसूल बख्श चांडियो, उसके अलावा हमारे ज़िले टंडो मोहम्मद खान की क़यादत और जो भी हैदराबाद डिवीज़न से हमारे तंजीमी या जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं ज़्यादा तादाद में शिरकत करेंगे, वहाँ पर खिताब करेंगे। और काफ़ी अरसे से टंडो मोहम्मद खान में इस तरह का कोई इवेंट हुआ नहीं था। बलदियाती इलेक्शन भी नज़दीक है, 15 जनवरी अनाउंस हो चुकी है। उस हवाले से एक ये मौका भी था और दूसरा हमारा पहले प्रोग्राम था योम तासीस का एक जलसा यहाँ पे रखा जाए, लेकिन फिर वो बाद में पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक महदूद कर दिया, तो इस वजह से क़यादत के हुक्म पर ये जलसा एक रखा जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि टंडो मोहम्मद खान की तारीख का एक अजीमुशान जलसा ही साबित होगा। आप सब दोस्तों की बड़ी मेहरबानी और आप सब दोस्त। नाजरीन, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक जुम्मन शाह सल्फी मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मर्द औरत दोनों मौका पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कच्चे के इलाके बस्ती पताफी से बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, फालिया से आपको बताते चले फालिया में नए SHO की तैनाती पर थाने के अमले ने अनोखा इस्तकबाल किया। SHO की बैंड बाजों और ढोल के साथ थाने में एंट्री हुई। अहलकार नोट निछावर करते रहे। फालिया में थाना भागट के SHO की तैनाती पर थाने का अमला खुशी से झूम उठा। SHO की आमद पर थाने के अमले ने ढोल और बैंड बाजों के साथ SHO का अनोखा इस्तकबाल किया। पुलिस एहलकार और प्राइवेट लोग थाना भागट के सेहन में SHO पर करंसी नोट और फूलों की
पत्तियां निछावर करते रहे। सब इंस्पेक्टर एजाज शाही को गुज़िश्ता रोज भागड़ पुलिस स्टेशन में SHO तैनात किया गया। इस्तेकबाल के मनाजर थाने का चार्ज संभालने के मौका पर देखने में आए। आगे बढ़ेंगे रेनाला खुर्द से आपको बताते चले मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत नौजवान क़यादत PTI रहनुमा डॉक्टर हसीब अजहर के चेयरमैन हेल्थ टास्क फोर्स उकाड़ा मुंतखब होने पर तहरीक इंसाफ तहसील रेनाला खुर्द के ओहदेदारों तहसील तर्जुमान अरसलान खालिद, मियाँ मोहम्मद वसीम, मोहम्मद उमर मलिक, इशफाक और दीगर ओहदेदारों ने उनकी रिहाइश पर जाकर उनको मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर डॉक्टर हसीब अजहर का कहना था कि अपने कायद इमरान खान के विजन के मुताबिक पीर सैयद शमसाम अली शाह बुखारी की ज़ेर क़यादत अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाऊंगा। खुसूसी तौर पर हेल्थ के शोबे में जिला उकाड़ा को एक मॉडल के तौर पर बनाने की कोशिश करेंगे। समंदरी से आपको बताते चले थाना सिटी के इलाके 468 गांव बे में मामूली तल्ख कलामी झगड़े में तब्दील हो गई। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में उस्मान और 11 साला अहमद शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तल्ख कलामी झगड़े में तब्दील होने से मुखालिफ पार्टी ने फायरिंग कर दी जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया। आगे बढ़ेंगे आपको बताते चले थाना साइट सुपर हाईवे पुलिस की कार्रवाई। कराची पुलिस इंसदादे जराइम में मसरूफ थी कि एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार जो कि शहरियों से लूट मार कर रहे थे, जिन्होंने पुलिस पार्टी के आने पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी की जवाबी फायरिंग से मौका से 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 2 अदद पिस्टल 30 बोर, 4 गोलियां और शहरियों से छीने गए मुतअद्दिद मोबाइल फोन, 2 अदद चेक पर्स, दीगर सामान बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के नाम जाहिद हुसैन वल्द अली बख्श, जख्मी रिजवान वल्द हकीम जख्मी गिरफ्तार हुए, जबकि उनका तीसरा साथी जिसका नाम असलम मालूम हुआ है मोटरसाइकिल पर मौका से फरार हो गया। जख्मी डाकुओं को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। मजीद ज़ाब्ता की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SHO थाना साइट सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया ईस्ट कराची। सैयदवाला से आपको बताते चलें सज्जाद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक की ज़ेर सदारत एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का जायजा इजलास। ADCR राना अमजद अली, AC सांगला डॉक्टर मुबारक रजा, सदर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन समेत नेशनल बैंक और पंजाब बैंक के नुमाइंदगान की इजलास में शिरकत। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ने कहा कि पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम आवाम की सहूलत किफ़ायत का मंसूबा है। हर यूनियन कौंसिल में आबादी के लिहाज से दुकानों की रजिस्ट्रेशन लोगों की सहूलत का बाइस बनेगी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक का मजीद कहना था कि एहसास राशन प्रोग्राम को मौसर बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमा जात भरपूर काविशें करेंगे। दुकानों की रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी तस्दीक बैंक अकाउंट्स के मामलात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सैयदवाला से आपको बताते चले सज्जाद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक अदम दस्तियाबी हुकूमती वसाइल, अदम तवज्जी सूबाई इदारा खेल और सकाफत, टेलीफोनी दौर हयात मैदानों का खात्मा, नौजवान नस्ल का अयाशी और मंशियात की तरफ झुकाव, खेलों के मैदान के बगैर तालीमी इदारे और शौक की कमी ने पंजाब के खुशियों भरे त्यौहार मेला और खेल खत्म कर दिए। वाजिबुल एहतराम मेहमान ने खसूसी साहब सदर डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब राय, कासम मुश्ताक खरल एडवोकेट और गुलाम मोहम्मद नंबरदार भी भाई इमरान अमानत, आमर अली भट्टी, आबद भट्टी, जाहिद अब्बास और तमाम इंतजामिया और अहलियाने देख को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने पंजाब के दोनों जवाल पजीर रिवायात को बड़े मुनज़्ज़म और अनथक मेहनत और लगन से जिंदा करके और उजड़े हुए मैदान को बड़े एहसन अंदाज से आबाद करके दिल खुश कर दिया। आपकी पुरजोश और वालिहाना मेहमान नवाजी, मेज़बानी और ढेर सारी इज्जत अफजाई का मशकूर व ममनून हूँ। दुआ करता हूँ सदा आबाद व शाद रहें। थाना घक्कड़ मंडी पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई। वजीराबाद पुलिस थाना घक्कड़ मंडी ने 3 रुकनी फलक शेर उर्फ शेरू डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। माले मसरूका और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO वजीराबाद सैयद गजनफर अली शाह ने थाना घक्कड़ के इलाके में डकैती और राजजनी की वारदातों में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए DSP वजीराबाद मलिक आमर और SHO थाना घक्कड़ मंडी इरफान मुनव्वर भिंडर को खुसूसी टास्क दे रखा था, जिस पर DSP मलिक आमर की ज़ेर निगरानी SHO थाना घक्कड़ मंडी इरफान मुनव्वर भिंडर और उनकी टीम नईम ने दिन रात
मेहनत करके जांफिशानी और पेशा वराना महारत से घक्कड़ और गिरदोनवा के इलाकों में मुतहरिक खतरनाक डकैत गैंग ट्रेस कर लिया। सरगना फलकशेर और गैंग के दीगर 2 साथियों को पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों से छापे मारकर गिरफ्तार कर लिया, जिनकी कब्जे से दौरान तफ्तीश मसरूका एक लोडर रिक्शा मालियत 1.5 लाख और नकदी रकम 1,61,000 रुपये बरामद किया और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा 3 अदद पिस्टल भी बरामद कर लिए। बारखान से आपको बताते चले, ज़िला बारखान में भी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौका पर ज़िला बारखान इंतज़ामिया ने आगाही वॉक का एहतमाम किया। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से शुरू होने वाली वॉक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर खादम हुसैन भंगर ने की, जबकि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी, तलबा, उस्ताज़ा समेत इलाकाई मोतबरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इंसदाद रिश्वत सतानी बारे नारे दर्ज थे। AC खादम हुसैन भंगर और डॉक्टर अमीर जान और गुल स्कूल के बच्चों ने वॉक के इख्तिताम पर शुरका से खिताब करते हुए कहा कि करप्शन और बदनवानी पूरे मुआशरे के लिए नासूर है, जबकि मुल्क कौम की जड़ें खोखला करती है। तरक्की और खुशहाली के हसूल के लिए माली और इखलाकी करप्शन समेत ड्यूटी और फ़राइज़ में भी गफलत और कोताही का खात्मा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सरकारी ड्यूटी में वक्त की पाबंदी ना करना भी करप्शन के ज़मरे में आता है। उन्होंने कहा कि करप्शन की रोकथाम हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में हर शहरी को अपना मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। ADC ने कहा कि करप्शन के खात्मे के बारे में तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। कर्फ्यू, लूट मार, फितना वशा दौर हाजिर का मुकद्दर बने हैं अहले हवस, मुदई भी, मुनसिफ भी, किसे वकील करे, किनसे मुनसफी चाहे। सदस्य वकार, मोहतरम मेहमानी खुसूसी, मौजूद सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजूद सुखन पर लब खुशाई का मौका मिला है वो है करप्शन, लूट मार, बदउनवानी। जनाबे वाला Corruption has become a part of our society. Anti-corruption has entered into the roots of our society. Therefore, Allama Muhammad Iqbal said, कहाँ बेचा नहीं ईमान मुस्लिम, खुदा बना तेरा शैतान मुस्लिम, मोहब्बत मुस्तफ़ा थी तेरी झूठी, दगाबाजी का तू है दहकान, हया ना रही गैरत, हुआ मशहूर शर की तू शान मुस्लिम, रहे खामोश जो देख कर करप्शन, रहे खामोश जो देख कर करप्शन, हुआ जहन्नम का वो सामान मुस्लिम, हुआ जहन्नम का वो सामान मुस्लिम। Dear audience, corruption is like a mosquito. ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।